यहाँ पे देखते हैं फटाफट कि किस राज्य, ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। आंसर हो जाएगा केरल। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और इसका अगर बात करें गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके कुल 6 अंग हैं। अगर सदस्य की बात कर ली जाए, वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं और नवीनतम जो सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान और इसके मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये 5 पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? तो बन्नी नस्ल का है। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर, अर्थात कि एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है। किसको हराकर? जापान को हराकर। यहाँ पे दक्षिण कोरिया ने गोल्ड जीता है और जापान ने क्या जीता है? सिल्वर। तो सवाल यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ से बनेगा कि भारत जो है ना एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 में कौन सा पदक जीता, कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखिए कांस्य पदक जीता है पाकिस्तान को हराकर। इसका आयोजन हुआ कहाँ? एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ है इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है और इसमें गोल्ड किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है। बात कर रहे हैं हॉकी से, तो चलिए भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। ठीक है, तो यह भारतीय हॉकी टीम के जो पुरुष टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र बत्रा। किस राज्य ने देश का पहला, ठीक है, किस राज्य ने देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, यानी इसे और किस नाम से जाना जाता है? सुरभि वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में कहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर हो गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ये 4 बार की विजेता टीम रही है केकेआर को हराकर। और कौन सा संस्करण था? वो 14वां संस्करण था। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, आईपीएल 2022 ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा ये 15वां संस्करण है। ठीक है, और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर कौन है? पिछली बार का वीवो था, इस बार का कौन है? टाटा इसका स्पॉन्सर है। ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है और को पार्टनर हो जाएगा बैजूस। ठीक, चलिए विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर स्थापित की गई है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। माउंट मणिपुर जो नेशनल पार्क है ना, ये है कहाँ? नाम से लग रहा मणिपुर, लेकिन नहीं, अंडमान निकोबार में होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए। 15 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपसे भी सवाल हो सकता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन एजिग्मा को लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा? तो सुरक्षित चैटिंग होगा एवं रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र होगा। एजिग्मा का फुल फॉर्म यहाँ पे आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अपने तरह का एक स्वदेशी एप्लीकेशन है। फास्टर और सुपेस ऐप किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। सुपेस किस लिए? तो भाई जो कोर्ट की जो है एफिशिएंसी है उसको क्या करना? बढ़ाना, जो है कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। वही फास्टर ऐप जो है कि जो कैदी हैं उनको जिस दिन उनकी रिहाई होती है उस तारीख पर ही उनको छुट्टी मिल जाती, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है ना, जब कोर्ट उनको यहाँ पे देती है, ठीक है, उनकी रिहाई की तारीख तय करती है, तो उस दिन से प्रोसेस होने तक, ठीक है, जेल के जो प्रमुख हैं उन तक वो कागज जाने से और उनकी है ना सिस्टम जो है प्रक्रिया को पूरे समय में 2 से 4 दिन वक्त लगते, उसको कम से कम समय में निपटारा करना। ठीक है, चलिए गरुड़ एवं स्वीप ऐप है किसने लॉन्च किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। अगर मैं पूछ लूँ कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, तो विक्रम साराभाई है। ठीक है,
तो सवाल ये भी आएगा कि ठीक है इसरो का जो स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ हैं। ठीक है, के सिवन नहीं, वो थे पहले, अब नए जो बन गए हैं जनवरी 2022 में, एस सोमनाथ, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट कू ऐप पर ट्रांसफ़र कर दिया है, नाइजीरिया ने। ठीक है, अपना जो आधिकारिक अकाउंट है कू ऐप पर ट्रांसफ़र कर दिया है नाइजीरिया। ठीक, वर्तमान में WTO की पहली जो महिला अध्यक्ष कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा-इवेला कहाँ की रहने वाली हैं, नाइजीरिया की रहने वाली है। आइए फटाफट देखते हैं इंडेक्स, जैसे कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 2021 में क्या रही है, 139 रही है। भुखमरी में जो इसका सूचकांक रहा है 101 रहा है। सैन्य अभ्यास 2021 का 6वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 6वां संस्करण का आयोजित कहाँ किसके बीच में हुआ है, ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक, और अगर पूछ लिया जाए शक्ति हो गया, चाहे वरुण हो गया, एक्स डेजर्ट हो गया, एक्स डेजर्ट नाइट हो गया, गरुड़ हो गया, ये सारे के सारे जो सैन्य अभ्यास है ना, किन के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। डस्टलिक अभ्यास 2021 किसके बीच में हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे आयोजित हुआ, रानीखेत उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। ब्रज प्रहार जो अभ्यास है ना, किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। नारकोटिक कंट्रोल, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात NCB के महानिदेशक कौन बने हैं, सत्यनारायण प्रधान बने हैं। NDRF के प्रमुख कौन है, अतुल कारवाल हैं। CISF के प्रमुख वर्तमान में कौन है, शीलवर्धन सिंह हैं। BSF के प्रमुख वर्तमान में कौन है, पंकज कुमार सिंह है। किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, भारत और श्रीलंका ने। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति स्लेनेक्स एक्सरसाइज। ये दो जो बातें हैं ना, 2 पॉइंट याद रखिएगा। विश्व का पहला विज्ञान, ठीक है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गांगमू, ठीक है, गोंगमू लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य ने कैसरे हिंद नामक एक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है, अरुणाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा औद्योगिकी कॉरिडोर की आधारशिला जो है ना, कहाँ रखी है, झांसी उत्तर प्रदेश। किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन कहाँ का, दिल्ली का। किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया है, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया, अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, अभिनंदन वर्धमान। विश्व की पहली बिटकॉइन जो है सिटी बनाने की योजना किस देश की है, अल सल्वाडोर की है। और बिटकॉइन को लीगल करेंसी, ठीक है, लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश भी कौन है, अल सल्वाडोर है। किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है, तमिलनाडु। और संबंध किससे है इसका, तो क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से है। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है, हिमाचल प्रदेश। और विजय हरारे ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर जो है ना, कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, शिमला। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रहा है, 53वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 139। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, अविक सरकार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, JB महापात्रा। पिंक बॉल से, ठीक है, पिंक बॉल से शतक लगाने वाली, पिंक बॉल से टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना, ध्यान रखिएगा। पिंक बॉल से टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट मैच में, ये भी ध्यान रखिएगा, किस मैच में, वनडे नहीं, टेस्ट मैच में, है ना, टेस्ट मैच में। चलिए, सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था, कतर ने किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कतर, दोहा में होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किसे घोषित किया है, ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया है, चाचा चौधरी को। ठीक है, गोपीनाथ बारदोली जो पुरस्कार है किस राज्य से संबंधित है, असम से है। किस टीम ने डुरंड कप के 130वें संस्करण 2021 जीता है, FC गोवा ने। ठीक है, डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, ये भी ध्यान रखिएगा। वाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज का चिया टैग किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। नोबेल प्राइज़ 2021 का एक नज़र फटाफट देखते हैं। साहित्य में किसको मिला है, अब्दुल रज्जाक गुन्ना को मिला है। अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड, जोसा एंग्रिस्टो और गुइडो को, 3 लोगों को यहाँ पे मिला है। भौतिकी में क्या है, पेरिस, ठीक है, जॉर्जिया पेरिस, क्लॉस
क्लास हैसलमेंस और सुक्रो मनावे को, ये 3 लोगों को यहाँ भी मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वादकी में जॉर्जिया पेरिस और क्या क्लास हैसलमेंस और सुक्रो मनाबे। ठीक है, विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। डल झील पर पहला एटीएम किसने स्थापित किया है? एसबीआई ने। किस भारतीय को पहली बार मई 2022 में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी? ध्यान रखिएगा, देव सहाय पिल्ले तमिलनाडु के। ठीक है, कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? चिली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ का है? उत्तराखंड। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क पीएम मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? 7 टेक्सटाइल पार्क को। चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग के प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। और महिला मिक्स को किया गया है? गुरप्रीत कौर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र बत्रा हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के नरेंद्र बत्रा, हॉकी इंडिया के ज्ञानेंद्रो निगोबाम। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। मॉक्सीक्यूरिक्स वैक्सीन जो है ना, किस रोग की पहली वैक्सीन बनी है? मलेरिया की। अब तक दवा आती थी, अब वैक्सीन भी आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन का अवशोषण करने वाला संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आइसलैंड में। अब युद्ध जो योजना है ना, इसका संबंध किससे है? मुफ्त कोचिंग प्रदान से है और उत्तर प्रदेश का ये योजना है। इसी तरह की एक योजना अनुप्रीति योजना है जो कि मुफ्त कोचिंग से है, और ये कहाँ का योजना है? राजस्थान से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। ठीक। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान किसने जीता है? अवनी लखेरा ने। और ध्यान रखिएगा, दो यहाँ पे मेडल इन्होंने जीता है। 2 मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, एक तो गोल्ड जीता है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड, और राइफल में, ठीक है ना, 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। ठीक। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, जिसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है? जयपुर, राजस्थान का। हाल ही में प्रोजेक्ट दंतक समाचारों में थी। यह परियोजना भारत और किस देश के बीच की है? तो भारत और भूटान की है, दंतक। ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल मिला है? तो अजिंक्य रहाणे को। और कौन से देश ने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? रेशमा मरियम राय। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फेसबुक ने अपना नया नाम क्या रखा है? मेटा रखा है। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाया 2021 में। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? रामसेवक शर्मा। हाल ही में भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई जिसका नाम है INS करंज। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया? चंडीगढ़ ने। ठीक है, भारत का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप चंडीगढ़। लाल लकीर मिशन का संबंध किससे? ये पंजाब से है। संसद टीवी के सीईओ वर्तमान में कौन है? रवि कपूर। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय इसमें कर दिया गया। सीआईएसएफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है? शील वर्धन सिंह। और बीएसएफ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? पंकज कुमार सिंह। चलिए, यहाँ पे पूरे हो गए 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अब बारी है आपका जीके और जीएस का। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ठीक है, 1930 ईस्वी में जो एक नमक यात्रा हुई थी उसका नाम था दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 1930 में। पटना शहर पहले किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक पटसन जिसको कहते हैं जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है?
अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय व्यक्ति कौन था? सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जापान की मुद्रा क्या है? येन। एरॉन जो है विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। मीनाक्षी जो मंदिर है ये कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से है। गोस्वामी तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस का। ईरान की पार्लियामेंट का को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ईरान की जो पार्लियामेंट है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? मजलिस कहा जाता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। भारत का उपग्रह जो प्रक्षेपण केंद्र है किस जगह स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक। प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। नेत्रहीन के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जिनेवा में है। चार मीनार है कहाँ? हैदराबाद में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। खेल कूद के क्षेत्र में विलक्षण उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। वहीं आपको कथक से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। कवक कैसे होते हैं? तो परजीवी एवं मृतपोषी। मृतोपजी जीव दोनों तरह के होते हैं। प्रसिद्ध नील नदी का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ ये नदी है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी? ये नील नदी है। भारत में भाभा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। जैसे कि एक कॉम्पैक्ट जो डिस्क होती है ना, उसमें किस प्रकार के डाटा का भंडारण होता है? प्राकाशिक रूप से। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे समुद्री जो मील है किसका मात्रक है? नौ परिवहन से है। पानी की बूंदें गोल होती, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के कारण। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? आईसी का अर्थ होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है ना, वो किसको सुरक्षा करता है? अनाधिकृत जो अभिगमन होते हैं ना, जो डाटा होते हैं, एक प्रकार का जो वायरस होता है, उसको रोकना। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस होता है रिकॉर्ड ऑफ, यहाँ पे है ना, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। क्या होता है? डेटाबेस होता है क्या? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। मेमोरी एड्रेस से मुख्य मेमोरी तक, मेमोरी एड्रेस से मुख्य मेमोरी एड्रेस अर्थात सीपीयू हो गया। सीपीयू से आपका जो है ना मुख्य मेमोरी तक जो तारों के एक सेट के ऊपर से भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं? एड्रेस बस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एड्रेस बस कहा जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। 3 प्राथमिक रंग कौन है? रेड, ब्लू और ग्रीन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? रूस की थी। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत किस में निहित होता है? जनता में होता है। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। संत कबीर किन के चेले थे? तो रामानंद के चेले थे। अफीम जो पौधे किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से बनाया जाता है। आकाशीय पिंडों को के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसे दिखाई देती? काला। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन का योजना था किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत में आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में कैसी व्यवस्था है? अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पश्चिम घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती? ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है। संसार में सबसे विशाल नदी कौन है? अमेजन है। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। घाटे का वित्त व्यवस्था का साधन क्या है? राजकोषीय नीति। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। सरकार किसे प्रोत्साहित करने हेतु अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो याद रखिए, एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका यूज़ होता है? तो एथिलीन का यूज़ होता है। कंप्यूटर में
जो ROM का होता है फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, एड्रेनल जो ग्लैंड होते हैं उससे स्रावित होती है। प्रथम कॉमनवेल्थ कब आयोजित हुआ था, 1930 में कहाँ पे हुआ था, हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, कनाडा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। कांजीरंगा, ठीक, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, असम में। कौन सी धातु स्टील के समान तो मजबूत होती है, साथ ही साथ जो उसका वेट होता है ना उसका आधी होता है, टाइटेनियम। पिग्मी जो जनजाति है ना नदी, पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो में। कांगो ये पड़ता कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, ठीक है, 1905 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, काटिए, जैसे कि स्टार्ट से कौन सा होता है, तो पहले होता है बुध, ठीक है। याद रखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, बुध, शुक्र नहीं, काट लीजिए इसको। बुध शुक्र पृथ्वी से होता है तो पहले क्रम पे कौन होता है, बुध आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। भारत में अंग्रेजों को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी, तो जहांगीर ने दिया था। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी, पड़ता कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। किसने इक्तादारी जो प्रणाली है ना या प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, पिंगलो बैंकिया ने किया था, ठीक है। पौधे जो नाइट्रोजन की प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं, उपाचयन अर्थात ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है, पंपास कहते हैं। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक, ठीक है, कहाँ केंद्रित होता है, जो कौन नहीं, ठीक है, इसको काटिए, कोन होता है, CONE, कोन, ठीक है। कोन होता है अधिक कहाँ केंद्रित होता है, सिलिया पिंड पर। एक होता है कोन, इंपॉर्टेंट नेत्र में क्या होता है, कोन, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिए, कौन होता है जो कहाँ पे केंद्रित होता है, सिलिया पिंड पर होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुगौली की संधि, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, सुगौली की संधि। चलिए यहाँ पे हो गया। तो मानव नेत्र की रेटिना में कौन नहीं, फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ, कौन होगा, कौन एंड रॉड, दो चीज़ होता है ना, एक होता है कौन, एक होता है रॉड, ये दोनों याद रखिए, कौन और रॉड। रॉड होता है जो कि प्रकाश की तीव्रता को बताता है, और कौन क्या होता है आपको यहाँ पे, प्रकाश नहीं, जो प्रतिबिंब को बताता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे तो मानव नेत्र की रेटिना में, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोन एक होता है, पहला चीज़ कोन सेल, एक सेल होता है, ठीक है ना, एक कोन सेल होता है, दूसरा होता है रॉड सेल। ये दोनों बातें ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक कोन सेल होता है नेत्र में, एक रॉड सेल होता है। कोन सेल का काम क्या होता है, ठीक है, कोन सेल का काम होता है रंग पहचानने की क्षमता, रंग पहचानने की क्षमता इसको होती है। और अगर रॉड सेल की बात करें तो ये प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। तो दोनों बात याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता के लिए रॉड सेल, और कौन सेल होता है रंग पहचानने की क्षमता, ठीक है। चलिए अब तो स्पष्ट हो गया होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं PDF में सुधरवा दूंगा, कौन के जहाँ पे कौन हो गया। व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन जो ब्रिज होते हैं, इससे क्या मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, ठीक है, किस स्थान से मिलता है, कालीबंगा स्थान से मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया था, 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभाव में आया था। आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, अबुल फजल। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनती है, एक अवतल लेंस में बीम का प्रतिबिंब बनती है, जो हमेशा क्या होता है, जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है। कुल मिलाकर कहा जाता है अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जब तरंग माध्यम में चलता है तो क्या होती है, ऊर्जा आवर्ती रूप से स्थानांतरित होती है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन।
लाल तप्त प्लैटिनम या पैलेडियम जिसको कहते हैं द्वारा सोख ली जाती है। पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली जाती है। सोख ली गई हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है? लाल तप्त प्लैटिनम या फिर पैलेडियम जो धातु होती है उसके द्वारा हाइड्रोजन को सोख ली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? सिल्वर का है लूनर कास्टिक। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला 4 लेन वाला राजमार्ग है। ठीक है। लाल रुधिर कणिका कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होता है? माइलिन के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर जो यौगिक है वो क्या है?